नमस्कार साथियों, आप सभी का चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अभी एक साथी ने कमेंट किया कि सर सामाजिक परिवर्तन पर मुझे बोलना है। तो साथियों, परिवर्तन इस संसार का नियम है और परिवर्तन आसपास हमारे अनवरत क्रम से चलता रहता, फिर वो चाहे तेज गति से होने वाला परिवर्तन हो या फिर इतना धीमा कि हमें पता ही ना चले। हमारे आसपास भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, जैविक परिवर्तन, लेकिन जिस परिवर्तन की आज हम बात करेंगे वो है सामाजिक परिवर्तन की। किस तरह हमारे समाज में, सामाजिक व्यवस्था में, सामाजिक संस्थाओं में, सामाजिक रीति रिवाजों में परिवर्तन हुआ और उस परिवर्तन ने किस तरह हमें और हमारे समाज को, हमारे आसपास के लोगों को परिवर्तित किया। किस तरह लोगों की विचारधाराएं इस परिवर्तन के बाद बदलने लगी। लोग अपने रिश्तों, अपने नातों, अपने सगे संबंधियों के बीच अब उनकी क्या सोच है, ये सभी परिवर्तन निर्धारित कर रहे हैं। आज बात करेंगे भारत में सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन या हमारे समाज में परिवर्तन। भारतवर्ष रूढ़ियों और परंपराओं के क्षेत्र में बराबर परिवर्तन होता रहा। परिवार विवाह, सबसे बड़ा परिवर्तन विवाह पद्धति, विवाह व्यवस्था या विवाह के तौर तरीकों में हुआ। जाति की संस्था में परिवर्तन, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक व्यवस्था सभी में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। अगर विस्तार से चर्चा की जाए तो शायद एक परिवर्तन पर ही बहुत कुछ बोलना पड़ेगा, लेकिन संक्षेप में हम समझेंगे कि किस तरह विवाह पद्धति में, जहाँ कभी घर की देहरी पर विवाह की सारी रीतियां पूरी होती थी, आज गेस्ट हाउस का प्रचलन। जाति, नई नई जातियां उभर कर आ रही हैं और जातियों में संघर्ष है आगे बढ़ने का। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक व्यवस्था सभी में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। राजनैतिक व्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। जहां कभी राजतंत्र था अब लोकतंत्र है और लोकतंत्र में भी हर वर्ष या कहीं हर 5 वर्षों में मूल्यों में परिवर्तन हो जाता है। संयुक्त परिवार क्रमशः छोटे होते जा रहे हैं। आज बड़े परिवार की बजाय लोग छोटे परिवार को तरजीह देते हैं। बेटी के लिए जब रिश्ता ढूंढते तो परिवार देखते हैं कि परिवार छोटा है कि बड़ा। अब केंद्रक परिवार उनका स्थान लेते जा रहे हैं और स्त्रियों से संबंधित सामाजिक विधान बनने के बाद, यानी कहें कि जब से स्त्री केंद्रित या कहें स्त्रियों की स्थिति में मजबूती आई, तब से बहुत सारी व्यवस्थाओं में परिवर्तन हो गया। वो बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन भी हुए और कुछ नकारात्मक परिवर्तन भी हुए, जैसे कि संयुक्त परिवार से अब एकल परिवार का चलन हुआ। सामाजिक विधान बनने के बाद से विवाह की संस्था में तेजी से परिवर्तन हुआ। जहां पहले जातिगत विवाह, वहीं अब अंतर जाति विवाह काफी तेजी से समाज में हो रहे हैं। विवाह जैसी पद्धति में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है। नगरीय क्षेत्रों में उसकी गतिशीलता अधिक है, यानी कहें कि गांव अभी पुरानी रीति रिवाजों को ढो रहे हैं तो नगरों में बहुत तेजी के साथ परिवर्तन हुआ है। घर के बाहर स्त्रियों के धनोपार्जन के हेतु काम करने से स्त्री पुरुष के संबंध, उनके विषयक मूल्यों में बहुत बड़ा परिवर्तन अब दिखलाई पड़ता है। पहले बहुत सी बातों को यहाँ पर हम कह नहीं सकते, आप सभी इस बात को समझ सकते हैं कि जब से इस व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है तो परिवार की व्यवस्था में परिवर्तन हुआ, जाति व्यवस्था में परिवर्तन। आधुनिक भारत में जाति की संस्था वर्ण व्यवस्था से हजारों साल के विकास का परिणाम है। पहले कहते कि कर्म आधारित जात होती थी, फिर धीरे धीरे उन जातियों में कट्टरता आने लगी और जन्म से या कहे परिवार से जाति का विभाजन होने लगा और इस विकास में बराबर परिवर्तन होता रहा है और जातियों में ऊंचा स्थान पाने के लिए भी संघर्ष होता रहा। इस संघर्ष में अनेक जातियों ने पहले से अधिक ऊंचा स्थान प्राप्त किया और इस प्रकार जाति व्यवस्था के अंतर्गत जो सामाजिक परिवर्तन हुआ है। दूसरी ओर देखते हैं कि शिक्षा का प्रसार, औद्योगिकरण, नगरीकरण, लौकीकरण इत्यादि विभिन्न प्रक्रियाओं से जातिवाद कम हो रहा है, लेकिन अभी भी जातियों में कट्टरता या कहें कि जाति व्यवस्था के कारण ही इज्जत के लिए हत्याएं होती हैं। भविष्य में जाति व्यवस्था का स्वरूप क्या होगा ये अनिश्चित है, किंतु स्पष्ट है कि जाति व्यवस्था कभी भी एक सी नहीं रही होगी और न रहेगी, उसमें परिवर्तन होता रहा है।
अगर औद्योगिक परिवर्तन की बात करें तो भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया औद्योगिक और प्रौद्योगिक परिवर्तनों से प्रभावित हुई है। कहें टेक्नोलॉजी से हमारे समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। जैसे कि एक छोटे से उदाहरण से समझें कि पहले आग जलती थी, गांव में एक चौपाल लगती थी, उसके बाद टेलीविजन आई तो लोग परिवार तक सीमित रह गए, और उसके बाद मोबाइल आया तो लोग व्यक्तिगत खुद में सीमित होने लगे। एक घर में सभी अपना अपना मोबाइल लेकर अलग अलग बैठे रहते हैं, उनके बीच कोई तारतम्य नहीं। अन्य देशों की तुलना पर यहाँ पर सामाजिक परिवर्तन प्रौद्योगिक परिवर्तन से पीछे छूट गया। जापान जैसा देश जहाँ बहुत तेजी के साथ परिवर्तन हुआ, वहीं भारत जहाँ स्वदेशी पर जोर दिया गया, और उस परिवर्तन में हम इन देशों की अपेक्षा कुछ पीछे रह गए। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता और समानता के मूल्य बढ़ते जा रहे हैं और सामाजिक नियंत्रण ढीला पड़ रहा है। लोग अपनी मर्जी के मालिक हो रहे हैं, स्वयं सोच विचार कर काम करते हैं और परिवार का अनुशासन बहुत कम हो गया। नई पीढ़ी के युवक युवतियां अपनी पसंद के विवाह संबंध करना और व्यवस्था ग्रहण करना उचित समझते हैं। इसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी आए तो बहुत सारे नकारात्मक परिणाम भी आए। अब बुजुर्गों के द्वारा निर्धारित क्रम, उनके द्वारा बनाया हुआ अनुशासन अब ढीला पड़ रहा है। ज्ञान विज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में हम पश्चिम के विचारों से परिचित हैं और इस प्रकार बुद्धिजीवी वर्ग में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया काम कर रही है, किंतु अभी इस प्रक्रिया का कार्य बहुत अधूरा है। या कहें नगरों से या शहरों में बहुत तेजी के साथ परिवर्तन दिखाई दे रहा है और अब धीरे धीरे ये ग्रामीण क्षेत्रों में भी पहुंच रहा है। इस विषय पर जितना भी बोला जाए कम है। हम अपने विचारों को यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी का धन्यवाद।